याद रखिएगा कि मोहब्बत सुकून देती है तो सुकून छीन भी लेती है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन मनोविज्ञान की ये 65 नंबर सीरीज़ है। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं, अलग अलग साहित्यकारों की, रचनाकारों की कविताएँ सुनना चाहते हैं, तो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ नई कविता सुन सकते हैं। प्रारंभ करते हैं सीरीज़ को। कल की सीरीज़ के अंदर सवाल पूछा गया था कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अगर प्रश्न पूछते हैं तो आप बच्चों को प्रेरित समझ सकते हैं। तो 10वां जो सवाल था उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कुछ मित्रों ने जवाब दिया भी। जब भी कोई सवाल पूछा जाए या उत्तर आ रहा हो तो कमेंट अवश्य किया करें। आज की सीरीज में पहला सवाल है। सवाल आसान लग सकते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। कोहलर का किस से संबंधित था जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या वन मानुष से? तो बताइए साहब, एक के अंदर उत्तर हो जाएगा क्या? डी। कोहलर संबंध रखता था साहब वनमानुषों से, स्किनर चूहों से और थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्लियों से। ठीक है। दूसरा सवाल, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? जो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय है उसको प्रस्तावित किसने किया था? हल ने, कैंडलर ने, कोहलर ने या ब्रिक ने? तो किसने किया था? दो के अंदर होगा ए। हल ने किया था समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित। किसने? हल ने। इत्मीनान से सुनेंगे तो सारे प्रश्न है जो यहीं याद हो जाएंगे। तीसरा सवाल, हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? योकम ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेस ने या कोल्सनिक ने? तो 3 के अंदर उत्तर क्या हो जाएगा अपना? बी। 3 में उत्तर हो जाएगा बी। सिम्पसन ने क्या कहा था कि हम जो करके सीखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए या बालक अधिगम के लिए? तो बताइए साहब, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 4 के अंदर उत्तर हो जाएगा क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग है जो किया जाता है। 5वां सवाल, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र का जो अवांछित व्यवहार है उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावशाली इन विकल्पों में से कौन सी विधि होगी? छात्र को दंडित करना, उसके माता पिता को सूचित करना, उसे नज़रअंदाज करना या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसके बाद में उपचारों का सुझाव देना? तो यहाँ पर लगभग सही उत्तर दे पाएंगे आप। 5 के अंदर हो जाएगा डी। आप अवांछित व्यवहारों का कारण का पता लगाओ कि वह अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है और उसके बाद में उपचारों का सुझाव दीजिए। 6ठा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? इन विकल्पों में से वो विकल्प चुनना है जो अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, जिसमें अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती है, यह परिवर्तनीय है। दूसरा विकल्प, अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों को और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है या अभिवृत्ति जन्मजात होती है? तो कौन सी एक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? ये 3rd ग्रेड के अंदर ही आया हुआ सवाल है। तो 6 के अंदर उत्तर हो जाएगा
डी। सातवां देखिए, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने निर्धारित नहीं की थी। तो अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है और अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। तो बताइए कि सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। तो 7 के अंदर उत्तर होगा बी, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। ये विशेषता इनके द्वारा नहीं बताई गई थी, नहीं की गई थी। 8वां सवाल देखिए, निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। आसान सवाल है। 8वें सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना, नहीं आ रहा हो तो पुस्तक में देख कर बताना कि कौन सा प्राथमिक नियम है। 9वां सवाल देखिए, निम्न में से गलत युग्म है। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो कौन सा विकल्प गलत है यहाँ पर। तो 9 के अंदर हो जाएगा सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर। ये यहाँ पर विकल्प है जो गलत है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है वो आप कमेंट करके बताइएगा। 10वां सवाल देखिए, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाता है वो। कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो 10 के अंदर उत्तर हो जाएगा साहब अपना बी, वो कहलाएगा प्रभाव का नियम। तो धन्यवाद। लाइक नहीं किया अभी तक, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और कविताओं में रुचि रखते हैं आप तो फिर कह रहा हूँ आधे की आवाज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए।